अभी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तकरीबन 2 बजे से लेके दिन में अभी तक तकरीबन 11:30-12 बज रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कोशिश और सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरी रात हाफिजों के राब्ते में रहे, जैसा कि फायर डिपार्टमेंट हो या पुलिस डिपार्टमेंट के आला अहदेदार हो या वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट हो या GHMC डिपार्टमेंट हो। इसमें से अभी पूरे 5 लाशें निकले, उसमें से बॉडियाँ निकले। मैं और हमारे कारपोरेटर गफर खान साहब थोड़ा सेलर में गए। सेलर में भी राइट साइड लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड एक लेडीज़ की डेड बॉडी मिली और उसके बाजू एक अदीब नामी शख्स है, उनकी मिली। राइट साइड में रूम है, रूम में वो लोग आग से बचने गए, 3 डेड बॉडियाँ वहाँ रूम में मिली। पूरे डेड बॉडी हमको उस्मानिया मार्च से पहुँचा गया और इसकी डिटेल रिपोर्ट सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से की गई। और आप जानते हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा इंसानी बुनियादों के ऊपर काम। आज जो 2 बच्चे जो छोटे थे वो हमारे हिंदू भाइयों के वॉचमैन के बच्चे थे, उनके लिए भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बराबर कोशिश करके डेड बॉडियों को निकाली अंदर से, जान पर खेल कर, आग से खेल कर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम करी। और एक चीज़ भी मैं बताना चाहता हूँ, कल जब हम जैसा ये इंसिडेंट हुआ सदर मोहतरम हिदायत जी आए तो यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर पे तकरीबन 40 से 35 लोग थे। वो लोग को मैं जफर भाई पूरे बाहर निकाले, नहीं तो वो लोग भी आग की लपेट में आकर बहुत बड़ा हादसा होता था। ये हादसे को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कंट्रोल करी, वो लोग की 35 या 40 लोग की जान भी बचाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सदर मोहतरम। और मैं यही कहना चाहता हूँ, अंदर पूरे डेड बॉडी निकाल लिए, अभी मार्चरी जा रहे हैं और ये आग बिल्कुल काबू में कंट्रोल में है। मगर नीचे भी अभी सेलर में भी थोड़ी आग लग रही है, जो फोम है, फोम केमिकल की वो आग बुझा देगा ना, करते जाते हैं। अभी हम लोग एस्ग्रेशिया के बारे में आप वो अभी